अरमान मलिक, जिनकी 2 बीवियां हैं, पायल और कृतिका, ये तीनों फिलहाल बिग बॉस OTT 3 में हैं, जिसमें कि पायल तो वोटिंग कमाने की वजह से बिग बॉस से बाहर हो गई है, लेकिन अरमान और कृतिका अभी भी बिग बॉस के अंदर है। और अभी सोशल मीडिया पे अरमान मलिक की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अरमान मलिक ने एक 11 साल की लड़की का रेप किया था। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। साल 2010 और 11 की बात है। एक लड़का जो कि 10 और 12 हजार की नौकरी किया करता था, जिनके घर वो काम करता था, उनके घर का कैश वो ही सारा बैंक में जमा कराता था। उस बैंक के कैश काउंटर में एक लड़की बैठा करती थी और डेली बेसिस पे आने जाने की वजह से उन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है और 7 दिन के अंदर ही वो लड़की अपने घर से उस लड़के के साथ भाग जाती है और दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। उस लड़के का नाम है अरमान मलिक। उसका असली नाम संदीप होता है। लड़की का नाम होता है पायल। थोड़े ही दिनों बाद उनको एक बेटा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे थे, तो उस पार्टी के अंदर पायल की फ्रेंड कृतिका भी आती है, जिसे आप सब जानते हैं। कृतिका को देख के अरमान उनसे प्यार करने लग जाते हैं। अब यहाँ से इन तीनों की लाइफ टोटली चेंज हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद अरमान मलिक कृतिका से भी शादी कर लेता है। वैसे तो हिंदू रीति रिवाज में आप 2 शादियां बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और अरमान मलिक ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इस पे बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था। लेकिन अब वो दोबारा एक कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। 2019 का मामला है। अरमान मलिक ने अपनी नौकरानी जो कि 11 साल की थी, उसका रेप कर दिया। रेप किया था या नहीं, आइए जानते। ये कहानी है 21 जून 2024 की, जब बिग बॉस OTT 3 शुरू हुआ। अब जो बिग बॉस के अंदर कैमरे हैं, इनकी नजर कंटेस्टेंट पे 24 घंटे रहती। इसी दौरान लवकेश कटारिया और विशाल आपस में दोनों बात कर रहे थे और साइड में कृतिका जिम कर रही थी। तो विशाल पांडे लव से कहता है कि भाभी अच्छी लगती है, और वो ये बात उसके कान में धीरे से कहता है और ये बात कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। जब ये बात अरमान मलिक तक पहुंचती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है यहाँ पे नारी का सम्मान नहीं हो रहा, उसकी बीवी पे कमेंट किया गया है। फिर क्या था, वो उसको गाली देता है और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि अरमान विशाल को थप्पड़ मार देता है। तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी? मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? सिर्फ इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। नहीं आरा कैसे? क्या कर रहे तू? और ये लड़ाई पूरे सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरह फैल रही। अब जब ये वीडियो बार बार देखी जाती है तो उसमें पता चलता है कि विशाल के कहने का मतलब गलत वे में बिल्कुल भी नहीं था, और ये बात बाद में क्लियर भी हो जाती है और अरमान मलिक को पता चलता है कि उसने बहुत गलत किया। पर जो हमारी बाहर की जनता है वो कहाँ शांत बैठने वाली है। लोगों ने विशाल की निजी जिंदगी के बारे में इतना पता करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन जब अरमान की लाइफ में झांका तो एक सच निकलकर सामने आया। इस सच से अरमान की पूरी लाइफ भी खत्म हो सकती है। एक 11 साल की लड़की ने 7 जून 2019 को पुलिस में FIR दर्ज कराई। दिल्ली का एक थाना लगता है निहाल, बिहार। उस FIR में कुछ ये लिखा था, देखिए, मेरे 3 भाई ने मुझे छोड़ दिया था। मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई साथ में रहते थे, तो मैं गुजारे के लिए झाड़ू पोछा, खाना बनाने के साथ बच्चों को रखना आदि का काम कोठियों में जाकर करने लगी थी। मेरी मम्मी ने मुझे संदीप के घर 24 घंटे के लिए रख दिया। मैं उसके यहाँ झाड़ू पोछा, डस्टिंग, खाना बनाना और चीकू को रखती थी, जो बहुत छोटा था। संदीप की दूसरी बीवी भी थी जो वहीं रहती थी। कभी कभी संदीप भैया गुस्से में मुझे थप्पड़ मार देते थे। 2018 दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद चला गया, तो उसने मुझे इंजेक्शन लगाकर मेरे साथ रेप किया। डर की वजह से मैंने मम्मी को ये बात नहीं बताई। वो मुझे सुई ड्रग्स की लगाकर रेप करता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। पायल को सब पता था, पर वो मुझे छुट्टी नहीं देती थी। वो मेरे साथ गलत हरकत करता था। वो मुझे पीटता भी था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे और कुछ नहीं कहना है। फिर जब ये उसके साथ बार बार होता है तो 7 जून 2019 को दिल्ली के निहाल, बिहार थाने में FIR दर्ज होती है। फिर 23 दिसंबर 2019 को अरमान गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अरमान मलिक 14 महीने तक जेल में रहे, और जब ये जमानत की अपील डालते हैं तो इनको जमानत मिल जाती है और ये दोबारा अपनी वही लाइफस्टाइल जीने लगते हैं जैसे ये जीते हैं। ब्लॉगिंग करते हैं,
आज इनके सारे प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टा हो, यूट्यूब हो या फिर एफबी हो, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और एक इंटरव्यू में अरमान ने खुद बताया कि 200 करोड़ नेटवर्थ इनकम इनकी है। और इनसे इस रेप के बारे में भी पूछा गया कि क्या ये आरोप सही है, तो अरमान ने कहा कि मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, एफआईआर हुई है और गलत हुई है। अरमान ने 11 साल की बच्ची का रेप किया था, उसके बारे में कुछ बोले? ऐसा आपको लग रहा है आप उदास हैं, अपसेट हैं इस चीज से, या आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं? देखो, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा, देखो जो हमारा यहाँ के कानून है, कोर्ट है, पुलिस है और जितना भी सिस्टम है उस पर पूरा भरोसा है। कोर्ट है जिन्होंने हमें रिलीज कर रखा है, छोड़ रखा है कि हाँ भाई तुम ये फाइट करो, और वो फाइट हम कर रहे हैं। तो मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। और जब चीजें सामने आएगी तो पता चलेगा कि मैं बिल्कुल सही। पायल भी कहती है कि ये झूठ है, लेकिन मुकदमा तो है ना। अब अदालत इस पे क्या कदम उठाएगी ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि उनके साथ क्या होगा, उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया। और अगर ये सही प्रूफ हो जाता है तो इनको उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। इस कहानी से ये तो साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो 100% सच नहीं होता। बाकी ये सब बातें और जो ये रेप केस एकदम से इतना सामने आया है, ये सच है या नहीं, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। धन्यवाद।